हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के विभिन्न जगहों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे पिन्नी छठ कहते हैं, खमर छठ कहते हैं, राधन छठ, चंदन छठ और तिन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, तो कहीं इसे हल छठ या हर छठ के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखकर पूजन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हलधर यानी कि बलराम जी उनके पुत्रों की लंबी आयु प्रदान करते हैं। वहीं संतान उत्पत्ति की कामना भी पूरी करते हैं। जो नवविवाहिताएं हैं वो जो संतान की चाहत रखती हैं, तो संतान की उत्पत्ति की कामना के लिए भी ये व्रत रखा जाता है और ये उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान बलराम को आदिश के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है, जिस पर नाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको हल षष्ठी के व्रत की कथा और हल षष्ठी का महत्व बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ या हर छठ के रूप में मनाया जाता है और इस बार हल छठ का जो पूजन है, व्रत है, वो 28 अगस्त के दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे पिन्नी छठ, खमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। और जो हल छठ है भगवान बलराम जी हैं, इनका जन्मदिन मनाया जाता है और ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए इन्हें हलधर के नाम से भी पुकारा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। हल षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हर छठ का चित्र बनाया जाता है, जिसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, गंगा यमुना के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हर छठ के पास कमल के फूल और शूल के पत्ते, हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी रखें। हल षष्ठी की पूजा में पसाई के चावल, महुआ और दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार के भुने हुए अनाज चढ़ाए जाते हैं। इसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर ये सब शामिल होते हैं। इसके बाद हल षष्ठी माता की कथा सुनने का भी विधान है, यानी कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं या अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है, वरना आपका जो व्रत है अधूरा रह जाता है। तो अब मैं हर छठ की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। हर छठ पर क्षेत्रीय स्तर पर वैसे तो बहुत सी कथाएं कही जाती हैं, लेकिन यह कथा विशेष रूप से प्रचलित है। एक ग्वालिन दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार वह गर्भवती थी और दूध बेचने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे
प्रसव पीड़ा होने लगी। इस पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं पर एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए वह अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर पास के गांव में दूध बेचने के लिए चली गई। उस दिन हर छठ का व्रत था और सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का बताकर सबको दूध बेच दिया। इससे छठ माता को क्रोध आया और उन्होंने उसके बेटे के प्राण हर लिए। ग्वालिन जब लौट कर आई तो रोने लगी और अपनी गलती का एहसास किया, यानी कि उसने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया था। उधर झरबेरी के नीचे जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत था। खेत में मतलब एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क पड़े और हल का फल शरीर में घुसने लगा। वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ और फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गाय की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर ये सारी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वे गली गली घूमकर अपनी करतूत और अपने फलस्वरूप मिले हुए दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म सुरक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। ये थी हल षष्ठी व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत के नियम। दोस्तों, प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस दिन व्रत के दौरान अनाज नहीं खाना चाहिए। इस दिन व्रती को जो भी व्रती महिला है उसे महुआ की दातुन करना चाहिए। हल षष्ठी व्रत में हल से जोती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे कि तिन्नी के चावल और केरमुआ का साग और पसही के चावल। और इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद को, जैसे कि दूध दही जो गाय के दूध से बनते हैं, गाय का दूध से बनी हुई दूध दही और गोबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल षष्ठी व्रत में भैंस का दूध और भैंस के दूध से बने हुए घी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत का महत्व। दोस्तों, हल षष्ठी व्रत में महिलाएं अपने पुत्रों और संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान हलधर व्रती महिला के पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।